हरे कृष्णा। अभिलाषा कृष्ण कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण में बालकांड के आगे की कथा सुनेंगे। महाराज दशरथ ने यह कहकर उनका अभिवादन किया, हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के आपके समस्त प्रयास सफल हों। आपके यहाँ आगमन को मैं उसी प्रकार उपहार स्वरूप समझता हूँ जैसे किसी के हाथों में अमृत का रखे जाना, जैसे लंबे सूखे के पश्चात मूसलाधार वर्षा का होना, जैसे निसंतान को संतान प्राप्ति होना, जैसे खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना, अथवा जैसे उत्सव के अवसर पर होने वाली प्रसन्नता की अनुभूति। तत्पश्चात विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनका कुशल क्षेम पूछा, तब राजा ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यहाँ आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है। कृपया आप मुझे अपनी इच्छा से अवगत कराएं, जिससे कि मैं आपके आगमन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में संलग्न था, जो लगभग पूरा होने वाला था, किंतु मारीच एवं सुबाहु नामक दो राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ के संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः वे मेरी वेदी को बारंबार प्रदूषित करते हैं। हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को अपने आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। कृपया आप पितृ स्नेहवश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि राम इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा, अतः आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को ले जाने की आज्ञा दें। आप निश्चिंत रहें, राम सुरक्षित रूप से वापस लौट आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय को भेद दिया। राजा का समूचा शरीर कांपने लगा। इसके पश्चात जब ऋषि चुप हो गए, राजा सिंहासन पर ही मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आई। जब उन्होंने पुनः राम के वियोग का विचार किया, तब फिर अचेत होकर धरती पर गिर गए। 1 घंटे के पश्चात जब उन्हें चेतना आई, तब उन्होंने विश्वामित्र को देखकर याचना की, हे मुनियों में श्रेष्ठ एवं सबके हितैषी, मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु मात्र 16 वर्ष की है। उसने अभी तक अपनी सैन्य शिक्षा पूर्ण नहीं की है और कभी भी युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं किया है। कृपया मेरे अनुभवहीन पुत्र को इस कार्य के लिए ना मांगें। इसके स्थान पर राक्षसों का वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षोहिणी सेना सहित आपके साथ आने की आज्ञा दें। तथापि यदि राम का जाना आवश्यक है, तो मुझे एवं मेरी सेना को उसकी ओर से युद्ध करने की आज्ञा दें। मेरे आदरणीय विश्वामित्र, मैं वृद्ध हूँ, मैं राम के बिना जीवित रहने में अक्षम हूँ। कृपा करके मुझे बताएं कि वे 2 राक्षस कौन हैं तथा उनके पराक्रम की सीमा क्या है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वह पूरे विश्व को सता रहा है। जब वह किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने स्वयं नहीं जाता, तब मारीची और सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने हेतु नियुक्त करता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने कहा, रावण के साथ युद्ध करने योग्य कोई नहीं है। मेरे अथवा मेरे पुत्र के लिए ये दोनों राक्षस भी अति भयंकर हैं। मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा देने के विचार को भी सहन नहीं कर सकता। दुख से विक्षिप्त महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को नकारते हुए असंगत वाणी बोलने लगे। अतः ऋषि विश्वामित्र अति अपमानित हुए एवं क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी यह धृष्टता तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बन जाएगी। तुमने मेरी बात मानने की प्रतिज्ञा की है और अपने वचन से मुंह मोड़ रहे हो। एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा व्यवहार रघुवंश में इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। अतः इस घृणित स्थान से मैं तुरंत प्रस्थान करूंगा। विश्वामित्र के इस प्रकार अकस्मात क्रोधित होने से धरती हिल उठी, यहाँ तक कि स्वर्ग में देवतागण भी भयभीत हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाकर बोले, हे राजन, धर्मपरायणता को त्याग कर अपने पूर्व संचित पुण्यों का नाश ना करें। आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, अतः आपको विश्वामित्र के राम को ले जाने के आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कारण से भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने भगवान शिव से वे दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे, जो दक्ष की पुत्रियों जया एवं सुप्रभा द्वारा उत्पन्न किए गए थे।
विश्वामित्र निश्चय ही ये शस्त्र एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीच एवं सुबाहु का तो विश्वामित्र स्वयं सरलता से वध कर सकते थे, किंतु वह राम की सहायता इसलिए चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के गौरव में वृद्धि हो। अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ का भय कम हुआ। उन्होंने अपने मन को संतुलित होने का समय दिया। इस प्रकार शांत हो जाने पर महाराज दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ ने श्री राम को राजसभा में बुलवाया। दोनों भाई सदैव एक साथ रहते थे, अतः श्री लक्ष्मण भी अपने पिता के समक्ष उपस्थित हो गए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर को स्नेहवश स्पर्श किया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया। हाथ में अपने अपने धनुष लिए श्री राम एवं श्री लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। जब दोनों भाइयों ने महल से प्रस्थान किया तब उनके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के पश्चात विश्वामित्र रुककर बोले, मेरे प्रिय राम, शुद्धिकरण के लिए जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बल तथा अतिबल नामक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इन मंत्रों को सीखने के पश्चात तुम वृद्धावस्था एवं थकान के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तथा अतुलनीय बुद्धि और शक्ति प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि ये गुण तुम्हारे में पहले से ही विद्यमान है, तथापि तुम्हारे लाभ हेतु मैं ये मंत्र तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मंत्र ग्रहण करने के पश्चात भगवान राम सहस्त्रों सूर्यों के तेज के समान दैदीप्यमान हो उठे। उन तीनों ने सरयू एवं गंगा नदी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक रात्रि व्यतीत की। वहां स्थित ऋषियों के आश्रम को देखकर राम ने उसके विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने कामदेव को उस समय भस्म कर दिया जब उन्होंने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। अगले दिन प्रातः काल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार की। नदी पार करके राम ने किसी जलप्रपात का उच्च स्वर सुना, परंतु वहां उस स्वर के सुनाई देने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। विश्वामित्र से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया, एक बार ब्रह्मा ने अपने मन से यहाँ एक जल प्रपात का निर्माण किया था। जल का यह स्रोत मानसरोवर के नाम से जाना गया। सरयू नदी इसी सरोवर से निकलती है और जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है वह मानसरोवर से उतरकर गंगा में मिलने वाले जल का स्वर है। हे राम, तुम्हें इस पवित्र स्थान की वंदना करना चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा और पूछा, यह निर्जन वन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है, कृपया मुझे इसका कारण बताएं। विश्वामित्र ने बताया कि जब इंद्र ने वृत्तासुर नामक दुष्ट राक्षस की हत्या की तब उस पापमय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युक्त गंगा जल से उन्हें स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने इस स्थान पर गिरा दिया। चूंकि इस धरती ने उनकी पापमय प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में यह एक वैभवशाली देश होगा। इस प्रकार यहाँ मलद और करुष नामक 2 राज्यों की स्थापना हुई। तत्पश्चात ताटक नाम की एक दुष्ट राक्षसनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसनी सुंद की पत्नी है और मारीची इसका पुत्र है, जिसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ के निवासियों को ताटक ने इतना उत्पीड़ित किया कि शनै शनै वह स्थान निर्जन हो गया। मेरे प्रिय राम, तुम आज इस राक्षसनी का वध करके इस देश को उत्पीड़न से मुक्ति दिलवाओ। जब तक यह राक्षसनी जीवित रहेगी, कोई भी इस वन में जाने का साहस नहीं कर सकता। भगवान राम ने पूछा, हे ऋषि, यदि उचित हो तो कृपया हमें समझाएं कि राक्षसनी इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। विश्वामित्र ने बताया, एक बार सुकेतु नामक एक शक्तिशाली यक्ष ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। निसंतान होने के कारण सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, किंतु इसके स्थान पर ब्रह्मा ने उसे एक शक्तिशाली पुत्री का वरदान दिया। इस सुंदर कन्या का नाम ताटक पड़ा और युवा होने पर जंब के पुत्र सुंद के साथ उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि ने सुंद को मृत्यु का शाप दे दिया। प्रतिकार करने के प्रयास में ताटक एवं उसका पुत्र मारीच ऋषि की हत्या करने के विचार से उनके पास पहुंचे, किंतु अगस्त्य ने उन्हें माता एवं पुत्र को नरभक्षी राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। इस प्रकार सुंदर ताटक एक भयंकर राक्षसनी बन गई। चूंकि अगस्त्य ऋषि इस क्षेत्र में ध्यान किया करते थे, अतएव ताटक यह विघ्न उत्पन्न करती रहती है। विश्वामित्र ने आगे बताया, मेरे प्रिय राम, ऐसा जानो कि ताटक पूर्णतः दुष्ट है, अतः स्त्री हत्या के संकोच को छोड़ दो।
याद करो कि इंद्र ने विरोचना की पुत्री का कैसे वध किया था जब उसने पृथ्वी को नष्ट करने की इच्छा की थी। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने तब भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया जब उसने इंद्र की हत्या करनी चाहिए। अतः अपनी व्यग्रता को त्याग मेरी आज्ञा का पालन करने हेतु स्वयं को तैयार करो। यह आज्ञा पाकर श्री राम ने अपना धनुष ताना। उसकी भयंकर ध्वनि से चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी, जिसे सुनकर सभी जीव भयभीत हो गए। जब भगवान राम के धनुष की ध्वनि ताटक ने सुनी तब उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ वह अत्यंत क्रोधित हो गई। वह उन्मत्त होकर उस भयंकर ध्वनि के उद्गम स्थल की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगी। जब श्री राम ने उसे आते देखा तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, जरा इस बीभत्स और महाकाय राक्षसिनी को देखो। यह इतनी भयंकर है कि पवित्र हृदय वाले इसे देखते ही अचेत हो जाएं। तथापि चूंकि यह स्त्री है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। मैं इसके हाथ, पैर, नाक और कान काट कर छोड़ दूंगा, जिससे यह अहानिकर हो जाएगी। इस प्रकार से अंग भंग हो जाने पर यह और अपराध करने के योग्य नहीं रह पाएगी। आगे बढ़ते हुए ताटक ने धूल की आंधी उड़ाई, जिससे कुछ क्षण के लिए श्री राम और श्री लक्ष्मण देख पाने में असमर्थ हो गए। तब अपनी मायावी शक्ति से ताटक ने पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। अपनी पूर्व स्थिति में आकर श्री राम ने सारे पत्थरों को नष्ट करके शीघ्र ही ताटक की भुजाएं काट दी। उसी समय लक्ष्मण ने उसके कान तथा राम के आदेश पर उसकी नाक का अग्रभाग भी काट दिया, किंतु अपनी मायावी शक्ति का उपयोग कर वह अदृश्य हो गई। अदृश्य अवस्था में ही उसने पुनः पत्थरों की वर्षा प्रारंभ की। विश्वामित्र ने अधीरता पूर्वक याचना की, हे राम, संधि प्रकाश की बेला आने ही वाली है और इस काल में राक्षसों का पराक्रम अत्यधिक हो जाता है। अतः अपनी इस दयालु प्रवृत्ति को त्याग कर ताटक का वध कर दो। जैसे ही श्री राम ने बाणों की बौछार आरंभ की, ताटक प्रकट हुई और उनकी ओर बढ़ने लगी। अविचलित श्री राम ने विशेष रूप से शक्तिशाली एक स्वर्ण बाण अपने तरकश से निकाला एवं उस राक्षसनी पर वार किया। तथापि ताटक इंद्र के वज्र की गति से आगे बढ़ी, किंतु श्री राम के एक ही उग्र बाण से ताटक की छाती भेद दी। इसके फलस्वरूप वह भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिरकर मर गई। स्वर्ग से देवतागण स्तुति और पुष्प वृष्टि करने लगे। गंधर्व और अप्सराएं गीत गाने लगे तथा आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे और ऋषियों ने भगवान राम के पराक्रम की सराहना की। इंद्र सहित सभी देवता विश्वामित्र के पास एकांत में जाकर बोले, हे ऋषि, चूंकि श्री राम को हमारी ओर से एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना है, अतः आप उन्हें अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। यह कहकर देवता अंतर्धान हो गए और विश्वामित्र, श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने वहां प्रसन्नता पूर्वक रात्रि व्यतीत की। अगली सुबह विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्रों का पूर्व ज्ञान श्री राम को प्रदान किया। जब श्री राम ने दिव्य अस्त्रों का मंत्र प्राप्त किया तब मानव रूप में अस्त्र उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे राम, कृपया आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। श्री राम ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है कि जब मैं आपका चिंतन करूं तब आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो जाएं। यह आज्ञा पाकर अस्त्र अदृश्य हो गए। विश्वामित्र, श्री राम और श्री लक्ष्मण अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।